बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने अक्सर ये जुमला सुना होगा कि औरत को मर्द की पसली से बनाया गया है। बाज़ औक़ात कहा जाता है कि औरत मर्द की टेढ़ी पसली है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। आमतौर पर ऐसे जुमले कहने का मकसद औरतों की तज़लील करना होता है और ख़वातीन समझती हैं कि ये जुमला कहकर उन्हें तंग किया गया है या उन्हें जज्बाती लिहाज से तकलीफ पहुंचाई गई है। मगर ये जुमला दरअसल आया कहाँ से, पहली बार कब इस्तेमाल हुआ और इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब क्या फरमाते हैं। याद रखिए, औरत मर्द की पसली से बनी है, ये बात कोई जुमला नहीं बल्कि एक हदीस है। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक मौके पर एक खातून ने इसी हवाले से सवाल किया था और डॉक्टर जाकिर नाइक और इस खातून के दरमियान होने वाली इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लेकर टीम हम कदम आपके पास पहुंची है। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मामले पर क्या गुफ्तगू की। My question is that a woman is created from a crooked rib of a man. Could you just explain this, please? मेरा सवाल यह है कि औरतों को मर्द की पसली से बनाया गया है, क्या आप इसकी वजाहत कर सकते हैं? इस खातून के सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हमारी बहन जिस बात का हवाला दे रही हैं दरअसल ये एक हदीस है और ये सही अल बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 और उसमें हदीस नंबर 3331 है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि ये मुकम्मल हदीस कुछ इस तरह से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरत मर्द की पसली से बनी है और पसलियों में सबसे अहम हिस्सा ऊपर की पसलियां होती हैं। उनमें से कुछ पसलियां टेढ़ी होती हैं, उन्हें अगर आप सीधा करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएंगी। लिहाजा अपने घर की औरतों के साथ तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ पेश आओ, अपनी बीवी के साथ तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ पेश आओ। उनसे इतनी जोर जबरदस्ती ना करो, जैसे ये पसली टूट सकती है वैसे ये ताल्लुक भी टूट सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक और हदीस भी है जिसके मफहूम के मुताबिक हज़रत अम्मा हवा दरअसल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बनाई गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हदीस का माने तो अपनी जगह पर मगर कई सवालात उठते हैं। पहला सवाल ये कि औरत मर्द की पसली से ही क्यों बन रही है। इससे बहुत सी औरतें ये तासुर लेती हैं कि शायद औरतों की तजलील की गई है और फिर ये कि औरत को सीधा करने की कोशिश करें तो वो टूट जाती है। इस बयान से भी आमतौर पर दुनिया भर की औरतें ये महसूस करती हैं कि उनके जज्बात को मजरूह किया गया है और औरतें इसको नेगेटिव लेती हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि औरतें टेढ़ी हैं। इस हदीस के मुताबिक तो ये तासुर मिलता है, इस हदीस से तो ये तासुर मिलता है कि औरतों को अगर आप कुछ ठीक करने की कोशिश करें, उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश करें तो वो टूट जाती हैं, यानी कि वो ताल्लुक़ ख़त्म कर देती हैं। इससे तो औरतों की तजलील हो रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही ये तमाम सवाल नाज़रीन के सामने रखे और कहा कि इनका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि इस हदीस को बयान करने के लिए औरत के लिए पसलियों की मिसाल ही क्यों दी गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं बतौर एक मेडिकल डॉक्टर ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ, हमारे जिस्म के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, यानी कि वो आज़ाद जिनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, मिसाल के तौर पर हमारे फेफड़े जिनसे हम सांस लेते हैं वो हमारे सीने में मौजूद हैं। इसी तरह से दिल हमारा सीने में मौजूद है। ये वो आज़ा हैं जिनके बगैर हम एक लम्हे भी ज़िंदा नहीं रह सकते। इनकी हिफाजत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी अमल है और उनको महफूज रखने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को ऐसा बनाया है कि उनकी हिफाजत हमारी पसलियाँ करती हैं। अब पसलियाँ चूँकि जिस्म का वो हिस्सा हैं जो सबसे अहम हिस्से की भी हिफाजत करती हैं, तो औरतों को तो एक अफजल चीज़ से मुशाबहत दी गई है और ख़वातीन को चाहिए कि वो इस मुशाबहत पर फ़ख्र महसूस करें कि उन्हें पसलियाँ कहा गया है जो कि सबसे अहम हिस्सों की हिफाजत करती हैं। नंबर 1। दूसरी अहम चीज़ ये है कि औरतों को यहाँ पर पसली करार देने से और टेढ़ी पसली करार देने से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि वो अपनी तबीयत या फितरतन टेढ़ी होती हैं। इसका मतलब ये है कि औरतों में जज्बात कुछ ज़्यादा होते हैं बनिस्बत मर्दों के। What is the meaning of the hadith? I being a medical doctor, I know that the ribs are very important for the human body. The ribs give protection to the lungs of the chest. अब सवाल ये आता है कि टेढ़ी पसली क्यों कहा गया है। चूँकि टेढ़ी पसलियाँ ही हैं जो फेफड़ों को महफूज बनाती हैं। अगर आप अपनी पसलियों के ऊपर के हिस्से को छू कर भी देखें तो आपको महसूस होगा कि आपके फेफड़ों के आसपास की जो पसलियाँ हैं वो आखिर से अपने एजेस यानी किनारे के पास से कुछ हद तक टेढ़ी हैं। उसकी वजह यही है कि उन्होंने फेफड़ों की हिफाजत करनी है। लिहाजा कुछ पसलियाँ टेढ़ी हैं यानी कि उनमें एक कर्व बना है और उस कर्व की वजह से
पसलियों से एक पिंजरा सा बन जाता है जिसमें हमारे जिस्म के नाजुक तरीन आज़ा यानी हिस्सों की हिफाजत होती है। Of the curvature of the ribs, it's possible. If the ribs were flat, that's not possible. You know, the ribs are curved. It acts like a cage. It acts like an armor. And because of the curvature of the ribs, there's protection to the heart, there's protection to the lungs, and the ribs also flexible. लिहाजा अगर पसलियां टेढ़ी हैं यानी कर्व्ड हैं तभी तो वो जिस्म के हिस्सों की हिफाजत कर सकती हैं। अब अगर इसको औरतों के साथ मवाजना किया जाए तो औरतें अगर टेढ़ी हैं तभी तो वो अपने शौहर की हिफाजत कर सकती हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इन तमाम चीज़ों को ख़वातीन को चाहिए कि वो नेगेटिव ना लें और इस पर तनाज़ात या बहस ना छेड़ें, बल्कि असल में चीज़ों को समझने के कुछ जाविये होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने माओं का दर्जा वालिदैन में से ज़्यादा रखा है। बाप की निस्बत बच्चा भी माँ से ज़्यादा प्यार करता है। अब अल्लाह ताला ने माओं को बनाया ऐसा है कि उनमें जज्बात हैं, उनके इमोशंस बच्चों की केयर के लिए ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और वो इसीलिए बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने माँ को 3 दर्जा ऊपर रखा है और बाप की निस्बत ज़्यादा अजमत और फजीलत माँ को दी गई है। अब चूंकि औरत या माँ जज्बात रखती है, मर्दों की निस्बत उनके जज्बात ज़्यादा एक्टिव यानी मुतहर्रिक होते हैं, तो ऐसे में उसका ये मस्बत पहलू है, अच्छा पहलू है कि औरतों को माँ बनाया गया है और बहुत इज्जत और एहतराम दिया गया है। मगर उसके मनफी पहलू भी हैं। अब औरत चूँकि जज्बात से सोचती है या जज्बात की बुनियाद पर फैसला करती है, लिहाजा जब वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती है तो वो बाज़ औक़ात झगड़ालू भी हो जाती है। अब ये उसका मनफी पहलू है, जबकि मुस्बत पहलू मैंने आपको बताया कि अल्लाह ने माँ को फजीलत दी है। लिहाजा ख़वातीन को चाहिए कि इस बात को समझें और अल्लाह ने जो चीज़ आपके हिस्से में जिस तरह से दी है उसको उसी तरह से वेलकम करें। Chances of getting hysterical as compared to the gent. So when there's the positive and negative, the positive is much more than the negative. The positive is she can behave like a good mother, she can take care of the children, but negative factor is that she can get, not that every woman is hysterical. The chances of hysteria in women is more than men, yet it may be just a small percentage. But the motherhood is there in every woman. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, लिहाजा इस हदीस को कभी भी मनफी अंदाज से नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये तो औरतों को मज़ीद महफूज बनाती है कि मर्दों को बताया जा रहा है, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से, कि अपनी बीवियों पर इतना दबाव मत डालो कि वो टूट जाएं। जैसे कि किसी पसली पर दबाव डाला जाए तो वो टूट जाती है, जबकि पसली को जिस्म के अहम आज़ा की हिफाजत करना होती है। इसी तरह से खातून को किसी भी घर के एक बुनियादी सुतून की हैसियत से उस घर की, उस रिश्ते की, उस ताल्लुक़ की हिफाजत करना होती है। लिहाजा औरतों को चाहिए कि इस हदीस को मनफी तरीके से ना लें। डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे। दोस्तों, टीम हम कदम आपसे यहाँ पर इंतहाई अहम सवाल पूछना चाहती है। आपने भी अक्सर अपने घर में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बाज़ औक़ात अपने वालिदैन को या कभी ना कभी किसी एक शादीशुदा जोड़े को या कभी बहन भाइयों को ख़वातीन से उलझते देखा होगा। आमतौर पर हमारे माशरे में ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, मगर सवाल ये है कि क्या वाकई औरतें इतनी जज्बाती होती हैं जिस वजह से वो ऐसा कर गुजरती हैं, या फिर ये उनका गुस्सा होता है? आपकी इस पर क्या राय है? और इस हदीस में जिस तरह से ख़वातीन को हुकूक दिए गए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? टीम हम कदम आपसे इस हवाले से भी जानना चाहती है, आप क्या समझते हैं कि मर्द और ख़वातीन बिलखुसूस वो शादीशुदा ताल्लुक़ में जब होते हैं तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े एक मामूल बन चुके हैं और आमतौर पर मर्द हजरात घर से बाहर निकल कर अपनी ख़वातीन के जज्बाती और चिड़चिड़े हो जाने के गिले शिकवे भी करते नजर आते हैं। दोस्तों, टीम हम कदम को आपके फीडबैक का इंतजार रहता है, लिहाजा आप कमेंट कीजिए और अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। याद रखिए कि टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेजी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए लाती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ भी देखते रहें।